हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा न्यू डिज़ाइन पोंचो बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पीछे की तरफ से हमने देखिए इसको गोल रखा है और आगे की तरफ से हमने इसको थोड़ा सा तिकोने में शेप दिया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये पोंचो बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये पोंचो बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप पोंचो से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत से कान्हा जी के लिए न्यू डिज़ाइन पोंचो बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए वाइट और स्काई ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें देखिए एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल के इसको खींच के यहीं पे लॉक कर लेना है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 25 यानी कि 25 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। 25 चेन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे। ये जो पहली वाली चेन है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और उनको इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए हैं तो इस वाले फंदे को हम दूसरे वाले फंदे में से देखिए इस तरीके से ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये स्लिप स्टिच लगाकर हमने इसको जॉइंट कर लिया है। पूरा सर्कल आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा के निकाल लेना है। और 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। आप देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको ढीला करेंगे और जो बचा हुआ ऊन है इसको हमें देखिए इसमें से डालकर निकाल लेना है। खींच के हम इसको यहीं पे टाइट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। अब देखिए जहाँ से हमने इसको लॉक किया है वहीं पे हमें ये स्काई ब्लू कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो देखिए इसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को ऐसे फंसाकर निकाल लेंगे। फिर हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को ऐसे फंसाकर निकाल लेंगे। हमें टोटल 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद अब हमें यहीं पे डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए एक बार हम ऊन को लपेट लेंगे क्रोशिया में और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने पहले चेन बनाई थी और ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लूप की तरह बन जाएगा। इसको हम सेंटर मानेंगे पोंचो का। अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे। इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो फिर से देखिए ये डबल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे हम पूरा सर्कल यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको लास्ट में स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए शुरू में हमने 5 चेन बनाई थी ना, तो हमें तीसरी चेन में इसको ज्वाइंट करना है। 1 2 3, तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमने सेंटर बनाया था यहाँ पे ये थोड़ा सा तिकोने शेप में आ जाएगा और पीछे की तरफ से ये ऐसे गोल आएगा। अब हमें क्या करना है, हम पफ बनाएंगे। तो पहले हमें 3 चेन बनानी है,
एक, दो और ये तीन, तीन चेन बनाई हमने। अब देखिए यहाँ पे दो चेन की गैपिंग आ रही है ना, क्योंकि हमने 5 चेन बनाई थी और तीसरी चेन में से ही इसको ज्वाइंट किया, तो दो चेन की गैपिंग यहाँ पे आएगी। ऐसे एक लूप है, तो क्रोशिया में एक बार हम उनको लपेटेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर देखिए ये जो गैपिंग है यहाँ से ऐसे डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे एक बार, फिर से क्रोशिया में उनको लेकर गैपिंग में से डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे 2 बार, फिर से क्रोशिया में उनको लेकर यहाँ से निकालेंगे उनको, तो ये 3 बार। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सभी फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक पफ बन गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है एक्स्ट्रा, एक और ये 2। एक चेन हमने बनाकर लॉक की थी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई है। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और यहाँ जो जगह है इसी में से फिर से देखिए एक पफ और बनाएंगे, तो 2 बार और ये 3 बार, टोटल 3 बार हमने उनको निकाल के ढीला किया है। हमें ध्यान रखना है, हम उनको जितना ढीला रखेंगे हमें पफ बनाने में उतनी आसानी होगी। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और सारे फंदों के बीच से निकालेंगे, एक चेन बनाकर लॉक कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 2 पफ हमने बना लिए हैं। अब हमें फिर से सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से देखिए सिंपल, हर एक चेन में से एक एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि दूसरी लाइन भी बना ली है। अब हम इसको भी जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो 3 चेन बनाई थी हमने, उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे पफ जहाँ पे बनाया था वो वाला हिस्सा आ गया है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए ये जो पफ के बीच में हमने 2 चेन की गैपिंग दी थी, इसमें से हमें फिर से पफ बनाना है। तो हम क्रोशिया में उनको लपेटेंगे, ये जो गैपिंग है यहाँ से हम उनको निकाल के ढीला करेंगे, फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, उनको दूसरी बार निकाल के ढीला करेंगे, फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और ऐसे उनको निकाल के ढीला करेंगे। तो 3 बार हमने फिर से निकाल लिया। अब हम पफ को लॉक कर लेंगे। फिर हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद अब इसमें से हम दूसरा पफ बनाएंगे। तो देखिए ये दूसरा पफ हो गया। फिर से हम 2 चेन की गैपिंग लेंगे और इसी में से हम 3 पफ यानी कि तीसरा पफ बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो पहली वाली लाइन थी इसमें हमने सिर्फ 2 पफ बनाया और जो दूसरी लाइन है इसमें हमने 3 पफ बनाया। अब हमें फिर से इसके आगे की हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए तीसरी लाइन भी बना के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। तो 3 चेन हमने पहले ही बनाई थी, पहली चेन में से हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद हमने एक पफ के बाद या जो 2 चेन की गैपिंग दी है इसमें से हम 2 पफ पहले बनाएंगे। तो ये पहला पफ हम बना के कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में से हम फिर से एक पफ और बना लेंगे। तो देखिए ये 3 पफ थे टोटल। तो पहले पफ के बाद जो गैपिंग थी उसमें से हमने 2 पफ बनाया, फिर से हमें 2 चेन की गैपिंग देनी है। अब देखिए ये जो दूसरे पफ के बाद 2 चेन की गैपिंग है यहाँ पे, इसमें से भी हम 2 पफ बनाएंगे। तो 2 चेन की गैपिंग दे दी है हमने। अब हम फिर तीसरा पफ बना लेते हैं। फिर हम 2 चेन की गैपिंग देंगे और इसी में से हम चौथा पफ भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए टोटल 4 पफ बना के कंप्लीट करे हैं इस लाइन में। अब हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है। फिर से हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब लास्ट लाइन में 4 पफ थे, तो इस लाइन में हमें 5 पफ बनाने हैं। पहले हम 3 चेन बना लेते हैं। उसके बाद देखिए एक पफ के बाद ये जो 2 चेन की गैपिंग है इसमें से हमें 2 पफ बनाने हैं। पहले देखिए ये एक पफ हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे हम, फिर इसी में से हम एक पफ और बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 2 चेन की गैपिंग थी इसमें से हमने 2 पफ फिर से बना के कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से हमें 2 चेन बनानी है,
एक और ये दो। अब देखिए यहाँ पे जो बीच वाली गैपिंग है ना 2 चेन की, इसमें से हम सिर्फ एक पफ बनाएंगे क्योंकि हमें टोटल 5 पफ बना के कंप्लीट करना था। तो पहले वाले गैपिंग में से 2 पफ हमने बनाया, अब बीच वाली गैपिंग में से हमने सिर्फ एक पफ बनाया। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो लास्ट में फिर से देखिए 2 पफ के बीच में गैपिंग है, इसमें से हम 2 पफ बनाएंगे। तो ये एक पफ हो गया, फिर हम 2 चेन बनाएंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सभी पफ बनाने के बाद 2 चेन की गैपिंग ज़रूर देनी है। तो 2 चेन की गैपिंग हमने दे दी है और ये लास्ट यानी कि 5वां पफ भी हम इसमें से बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अब 5 पफ बना के कंप्लीट कर लिए। फिर से हमें सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के सर्कल कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने फिर से पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ये जो 3 चेन थी यहीं से ऐसे स्लिप स्टिच लगा लिया हमने। स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा बचा है, अब हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने ये जो पोंचो बनाया है ये हम 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से पहना सकते हैं। अगर आप इससे बड़े नंबर के कान्हा जी के लिए ये पोंचो बनाना चाहते हैं तो सिंपल जैसे हमने ये पफ बढ़ाया है इसी तरीके से आपको सभी लाइन में एक एक पफ बढ़ाते जाना है। यानी कि पहले हमने 2 पफ बनाए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इसके आगे वाली लाइन में आपको 6 पफ बनाने हैं, फिर उसके बाद 7 पफ बनाने हैं। ऐसे ही पफ बढ़ाते हुए हमें ये पोंचो कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हमने ये वाइट कलर की मोती ले ली है। ये प्लास्टिक की मोती है जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। हमने बहुत छोटी मोती भी नहीं ली है और बहुत बड़ी मोती भी नहीं ली है, ये मीडियम साइज की मोती है और साथ में हमने ये सुई धागा ले लिया है। देखिए हमने ये जो पफ बनाया है ना इसके बीच बीच में हम मोती लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें पहली लाइन से शुरुआत करनी है। देखिए यहाँ से हम नीचे की तरफ से ऐसे डालेंगे सुई को, फिर हमें एक मोती ले लेनी है और यहीं पे इसको हम ऐसे टक करके जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जहाँ से हमने पफ बनाना शुरू किया है उसके पहली वाली लाइन में हमने एक मोती लगा ली है। अब हमें 2 पफ है ना यहाँ पे, तो हम 2 मोती लगाएंगे। तो हमें अंदर की तरफ से देखिए इधर वाला जो पफ है यहाँ से ऐसे निकाल लेनी है सुई को, फिर से हम एक मोती लेंगे और यहीं पे इसको जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से एक बार और हम इसको लॉक कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी और निकलेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो एक पफ था यहाँ पे हमने मोती लगाई। अब जो दूसरा वाला पफ है यहाँ से हमें अंदर की तरफ से ही ऐसे सुई को निकालना है और यहाँ पे मोती लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 पफ थे तो हमने 2 मोती लगाई। अब इसके बाद नीचे वाली लाइन में 3 पफ है तो हम 3 मोती लगाएंगे। इसी तरीके से पफ के हिसाब से हमें मोती लगाते हुए पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरे बनाया हुआ ये पोंचो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।